ऑफ यू, वेलकम टू सनराइज एकेडमी। और सुबह के 9 बज चुके हैं, हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं। तो वेरी गुड मॉर्निंग जी रीटा जी। तो एक बार जल्दी से बताएंगे क्या मैं ऑडिबल विजिबल हूँ आप लोगों को? गुड मॉर्निंग जी रेनू बालाजी। चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हमने देखो नरेशन कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, नया टॉपिक। ठीक है, न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, एक्टिव और एक्टिव पैसिव वॉइस। तो एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है। देखो हमने क्या करना होता है इस टॉपिक पे। पहली चीज तो याद रखिएगा, हमें एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाना आना चाहिए। ठीक है ना, एक्टिव से पैसिव बनाना होता है हमें। ठीक है, और दूसरा हमें पैसिव से एक्टिव बनाना होता है। ठीक है ना, पैसिव से एक्टिव बनाना होता है। ठीक है, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। ठीक है, अब देखो पैसिव वॉइस की पहचान क्या होती है। देखो पैसिव वॉइस की पहचान होती है, एक्टिव की इतनी पहचान नहीं होती, लेकिन पैसिव वॉइस की पहचान होती है। पैसिव वॉइस में याद रखिएगा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है ना, और बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है ना, इन्हें बी फॉर्म कहा जाता है। अगर इनमें से कोई भी फॉर्म मिलती है आपको, इज, एम, आर, वॉज, वर, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है, तो इसका मतलब वो सेंटेंस किसका होगा? पैसिव वॉइस का। ठीक है ना, इसका मतलब वो सेंटेंस किसका होगा? पैसिव वॉइस का होगा। तो किसी भी सेंटेंस में अगर आपको बी फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले, मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, इनमें से कोई भी हो और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले, तो इसका मतलब वो सेंटेंस, गिवन सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस में दिया गया होगा। ठीक है, इतनी सी बात तो सबसे पहले आप समझ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, अब देखो क्या करना होता है, एक्टिव पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है टेंसेस को। ठीक है ना, तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसकी? प्रेजेंट टेंस की। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? प्रेजेंट टेंस की। तो सबसे पहले लिखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव वॉइस बनेगा, जो क्या बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो एक्टिव वॉइस बनेगा, तो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? तो देखो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES। ठीक है ना, और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, और प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। और अगर इसी में मैं पैसिव वॉइस की बात करूं, तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बनता है? तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनता है ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस इज, एम, आर। वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लेगा, प्लूरल है तो आर लेगा, और अगर ऑब्जेक्ट आई है तो उस केस में क्या लेगा? वो एम लेगा। ठीक है ना, साथ ही साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, तो ये बनेगा इसका स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का। ठीक है, तो स्ट्रक्चर लिखते जाइए और मैं आपको बहुत आसानी से क्रैक करने सिखाऊंगा क्वेश्चन, कैसे आपको क्रैक करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आइए। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसका एक्टिव वॉइस जो बनेगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। ठीक है ना, प्लस इज, एम, आर, प्लस V1 प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना,
इज एम आर ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट को शो करती है, और वी वन प्लस आईएनजी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया, ठीक है ना, सिंपल सा, चीजें समझते चलो। इसे कहते हैं वी वन को कहा जाता है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वी वन का मतलब ही क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वी वन का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका पैसिव वॉइस अगर बनाना पड़ेगा तो कैसे बनाएंगे भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, तो सब्जेक्ट की जगह पे तो क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। साथ ही साथ आ जाएगा इज एम आर, क्या आ जाएगा, प्लस इज एम आर, ठीक है ना, इज एम आर प्लस। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, जहां भी आपको V1 प्लस आई एन जी दिखता है, तो उस जगह पर आपने क्या करना है, V1 प्लस आई एन जी की जगह पर बीइंग लगाना है, बीइंग और प्लस V3। तो V1 प्लस आई एन जी को पैसिव वॉइस में कौन रिप्लेस करता है, तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रिप्लेस करेगा, ठीक है ना, प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। अब चाहे वो प्रेजेंट के बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, चाहे वो परफेक्ट टेंस हो, परफेक्ट टेंस, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी V1 प्लस आईएनजी लगेगी। तो V1 प्लस आईएनजी को रिप्लेस करता है बीइंग प्लस V3, ये चीज ध्यान रखनी है आपने, ठीक है, बीइंग प्लस V3। नेक्स्ट पर आएंगे, नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव वॉइस बनेगा, वो क्या बनेगा, वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कहता है सब्जेक्ट, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रेजेंट है ना, हैड तो पास्ट होता है, हैज या हैव आएगा यहाँ पर, क्या है, प्रेजेंट की बात हो रही है, हैज या हैव, सॉरी, ठीक है ना, हैज या हैव, सब्जेक्ट और हैज या हैव, ठीक है, प्लस V3 ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाँ हैड जो होती है ना वो पास्ट की होती है, हेल्पिंग को, ठीक है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ये तो सबको पता है, ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है ना, ये इसका क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। हैज या हैव का क्या रोल होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है, प्लस बीन लगना ही लगना है, V3 लगना ही लगना है, बाय लगना ही लगना है, और सब्जेक्ट भी आना ही आना है, ठीक है भाई। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। चलिए अब नेक्स्ट टेंस की तरफ मूव ऑन करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ, ठीक है, चौथा, चौथा चलता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका जब आप एक्टिव वॉइस बनाओगे, तो इसके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा हैज हैव, प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब तो कौन सी होती है, हैज हैव, ठीक है ना, प्लस बीन परफेक्ट, ठीक है ना, प्लस बीन, ठीक है ना, बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी, ठीक है ना, V1 प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फिर फोर, और प्लस उसके साथ क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं इसमें, सब्जेक्ट हैज हैव बीन V1 प्लस आईएनजी, कुछ रह गया यार, ऑब्जेक्ट रह गया,
ऑब्जेक्ट रहेगा, है ना, सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा प्लस सिंस या फोर से पहले, प्लस यहाँ पे क्या आएगा ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर इसकी जगह पे फोर, ठीक है ना, सिंस या फोर प्लस टाइम, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनेगा एक्टिव वॉइस का। और अगर मैं बात करूं पैसिव वॉइस की, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनाओगे, तो इसका पैसिव वॉइस आप बनाओगे ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव, ठीक है ना, प्लस हैज हैव लगाओगे, साथ ही साथ बीन लगाओगे एज इट इज यहाँ पर, ठीक है ना। और मैं आपको अभी पहले भी बता चुका हूँ बी वन प्लस आई एन जी की जगह पे क्या आएगा बींग प्लस बी थ्री, ठीक है ना, क्या आएगा बींग प्लस बी थ्री आएगा, समझ गए बात को, क्या आएगा तो बींग प्लस बी थ्री, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा तो प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस फोर और प्लस टाइम, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनेगा पैसिव वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के, ठीक है ना। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है भाई, इतनी चीजें तो आपको अब याद करनी पड़ेगी आज अच्छे से आपको, इस सारे के सारे स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। एक्टिव वॉइस के तो याद ही होंगे अगर आपने टेंसेस पढ़े हैं। पैसिव में क्या करना है, चेंज थोड़ा बहुत है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चलो फिर पास्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है, पास्ट टेंस की तरफ। चलो पास्ट टेंस की बात करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, ठीक है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इसके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो एक्टिव वॉइस आप जानते हैं बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर होता है पास्ट इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, पैसिव वॉइस का, तो देखो इसके पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो भी इसी से रिलेटेड बनेगा, ठीक है ना, थोड़ी सी चेंजेस हो जाएंगे और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जरूर लगेगी, आपको पता है बी फॉर्म आनी चाहिए ना, वॉज वॉज या वर, ठीक है ना, प्लस वी थ्री प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, और प्लस ऑब्जेक्ट, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर पास्ट। इसके बाद बात करते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसके एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर बनेगा, एक्टिव वॉइस का लिखिए पहले, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का क्या बनेगा सबसे पहले तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, तो ये तो हो गया पास्ट, ठीक है ना, वॉज वर का मतलब क्या होगा पास्ट, कॉन्टिन्यूअस के लिए का मतलब क्या होता है वी वन प्लस आई एन जी, इसका मतलब क्या होता है कॉन्टिन्यूअस, कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो उसका मतलब ही वी वन प्लस आई एन जी होता है, ठीक है ना। प्लस क्या आ जाएगा तो प्लस आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, प्लस क्या आएगा प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इसी के अगर मैं पैसिव वॉइस की बात करता हूं तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट साथ ही साथ वॉज वर, ठीक है ना, प्लस वॉज वर
भाई ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर्ब, ठीक है ना। V1 प्लस आईएनजी की जगह पे क्या आता है, तो आपको कितनी बार बता चुका हूं, हमेशा बीइंग प्लस V3 लगेगा। क्या लगेगा? बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है, प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट, तो प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट, ठीक है भाई। ये हो गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस की, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखो पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल सा होता है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सिंपल सा पास्ट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो हैड बीन V3, ठीक है ना। तो ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है ना, हैड बीन V3, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के हैड बीन V3, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है ना। देखो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट तो बनाना ही है, बस यहाँ पर हैड बीन V3 आ जाएगा पैसिव, ठीक है ना, हैड बीन V3। बाकी बाय प्लस सब्जेक्ट तो होना ही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वो तो करना ही करना, ठीक है। इसके बाद आ जाइए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पे, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पे। पास्ट पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, ठीक है ना। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा भाई, इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। एक्टिव का स्ट्रक्चर तो आप सबको पता ही होना चाहिए, ठीक है ना। एक्टिव का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देखो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस फोर प्लस टाइम, ये स्ट्रक्चर बनना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा एक चीज तो रह गई इसमें, वापस से पिछली बार की तरफ एक चीज रह गई जो लास्ट टेंस में छोड़ दी थी ना उन्हें, ऑब्जेक्ट भूल गए थे याद लगाना। दोबारा लिखो ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। हर बार ऑब्जेक्ट मिस हो रहा है मुझसे, चलो कोई बात नहीं, है ना, हो गया ना। पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर बनेगा क्या बनेगा, तो सब्जेक्ट का क्या करेंगे भाई, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो बनाओ भाई फटाफट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, प्लस हेड का तो हेड आएगा, प्लस बीन का भी बीन आएगा। अब V1 प्लस ING का आप क्या करते हो, तो मैं कितनी बार बता चुका हूं आपको, ठीक है ना। तो इस V1 प्लस ING का आप क्या करते हो, प्लस बीइंग और प्लस V3, ये करते हो आप इसका, ठीक है ना, ये करते हो, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर और प्लस टाइम, ठीक है ना, प्लस टाइम, ये बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूंगा किसकी, फ्यूचर टेंस की।
फ्यूचर। तो मैं यहां बात करता हूं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनिट स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, इसे कहा जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? एक्टिव वॉइस, तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और इसी का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? तो चलिए पैसिव वॉइस बनाते हैं। इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्या बनेगा? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर और एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस के तो सबके वही स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको टेंसेस जब पढ़ाए थे वहां करवाए थे, ठीक है ना। अब उसका पैसिव कैसे बनाना है तो वो आपको आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना, वो चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको कि मात्र आधे मिनट में आपको देख के कैसे हिट करना है, आधे से 40 से 45 सेकंड, ठीक है ना। ऑप्शन से क्वेश्चन कैसे क्रैक करोगे, आपको इतना तो आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा स्ट्रक्चर क्या करना है, ये तो भूल ही जाओ आपको कुछ भी करना है। और बड़े हाई लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा आपको जिससे आप छोटे लेवल के क्वेश्चन तो ऐसे निकाल दो सारे, ठीक है। नेक्स्ट टेंस पे आ जाओ। अगला टेंस पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनेगा, एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल, देखो विल शैल तो है ही है फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और प्लस क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनेगा, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस विल, शैल में से कोई भी एक आएगा, प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये बनेगा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। और लास्ट टेंस अब आपका आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर की, ठीक है ना। एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर की मैं बात करूंगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का।
एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल, ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस प्लस हैव बीन प्लस हैव बीन प्लस हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए V1 प्लस आईएनजी लगा दोगे, V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, प्लस ऑब्जेक्ट के बाद ये भी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना, V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम और टाइम, प्लस फ्रॉम और फ्रॉम के साथ क्या, टाइम, ठीक है। अच्छा, अब इसी का जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे इसी का, तो सबसे पहले चीज आपको क्या करना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, ये आपको पता है, ठीक है ना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट एज इट इज रखेंगे, विल या शेल में से तो एक आएगा ही आएगा, प्लस हैव बीन भी आएगा, प्लस V1 प्लस आईएनजी का क्या करते हैं, तो कितनी बार बता चुका हूं, इसको करते हैं बीइंग प्लस V3, ठीक है ना, क्या करते हैं, बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, और प्लस क्या करेंगे इसमें, सब्जेक्ट के बाद प्लस फ्रॉम, ये लिखो प्लस फ्रॉम या फोर, और उसके साथ टाइम, ठीक है ना, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, ठीक है भाई। तो सारी चीजें सबसे पहले तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। देखो स्ट्रक्चर पढ़ने कोई बड़ी बात नहीं है, सारी बुक्स में लिखे गए हैं, लेकिन जो चीज मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन क्रैक करने का, वो किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। आपको एकदम से ऑप्शन देख के हिट मारना है क्वेश्चन को, वो चीज मैं आपको भी बताऊंगा अगले 10-15 मिनट में, ठीक है। एक दो क्वेश्चन ही हो पाएंगे आज प्रैक्टिस के, ज्यादा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो हमारा आज स्ट्रक्चर लिखने में ही चला गया ना। स्ट्रक्चर तो मोस्टली बच्चे रटे हुए होते हैं, ठीक है ना, उसका कुछ नहीं है, उससे एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता, कई बार टाइम ही नहीं मिल पाता कि आप स्ट्रक्चर बनाओ वहां पे, और बना के अगर आप करते हो तो आपको बहुत टाइम लग जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना, बहुत ज्यादा टाइम, ठीक है। लिख लिए सारे के सारे स्ट्रक्चर, ठीक है, नोट हो जाए तो मुझे बता देना एक बार, फिर मैं हटा दूंगा इसको। ये तो हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, ये तो हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट, चलो ठीक है। अब इसके अलावा आपको एक दो चीजें और याद रखनी है, ठीक है ना। अगर एक्टिव वॉइस में, अगर एक्टिव वॉइस में 2+V1 आपको कहीं पर मिलता है, क्या मिलता है, 2+V1, यानी कि इनफाइनाइटिव बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं, तो उसी सेंटेंस में आपका पैसिव वॉइस बनाना है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा उसमें, तो पैसिव वॉइस में 2+B+V3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2+B और प्लस थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है ना, 2+B+V3, ठीक है ना। इसके अलावा एक्टिव वॉइस में दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, एक्टिव वॉइस में कभी भी आपको मोडेल्स, मोडेल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मोडेल्स मतलब क्या होता है, कैन कुड मे माइट, ये सारे क्या होते हैं, मोडेल्स होते हैं, ठीक है ना, कैन कुड मे माइट सारे मोडेल्स, तो मोडेल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, तो उसमें आपको पैसिव वॉइस में क्या करना है, तो उस सेंटेंस में अगर आपको उसका पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, मोडेल्स प्लस बी और प्लस V3 बना दोगे, ठीक है ना, तो मोडेल्स प्लस बी प्लस V3, ठीक है ना, और मोडेल्स क्या होते हैं तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ, ठीक है भाई। तो ये सारे के सारे कुछ की पॉइंट्स थे, ध्यान में रखने हैं आपको सारे के सारे, और अब मैं आपको एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है।
सर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर नहीं लिखा या अच्छा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस रह गया, चलो कोई बात नहीं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यार आपके लिए होमवर्क हो जाएगा छोटा सा, ठीक है। चलो होमवर्क है आपके लिए छोटा सा, करके आना है आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस का तो कर दोगे और मैसेज करना है मेरे को शाम को आप लोगों को। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस अगर रह गया ना लिखते हुए मिस हो गया मेरे से तो कोई बात नहीं, छोटा सा होमवर्क रहेगा आपके लिए, ठीक है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का स्ट्रक्चर मेरे को मैसेज करेंगे आज शाम को व्हाट्सएप पे, ठीक है। चलो, ठीक है। टेंसेस तो करवाए हुए आपको, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर तो पता ही है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आपको पैसिव का बना के भेजना है और आपको पता ही है क्या करना है ना। तो चलो ये छोटा सा होमवर्क रहेगा आपका, ये आपने भेजना है मुझे, ठीक है। अगर स्किप होगा ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब आ जाता हूँ जरा मैं क्वेश्चन पे, एक दो क्वेश्चन कराऊंगा आपको जरूर प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस उस पे आपके क्वेश्चंस लग जाएंगे। चलो भाई यहाँ आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द कारपेंटर्स विल टेक अ मंथ्स टाइम टू मेक द फर्नीचर। ये फर्नीचर है ना, थोड़ा सा अलग अलग है लेकिन क्या है, फर्नीचर है ये। अब इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है ना। तो द कारपेंटर विल टेक अ, देखो विल से हमें क्या पता चला है, इस विल से हमें ये पता चला है कि सेंटेंस जो है ना वो फ्यूचर में है, ठीक है ना। किसमें है, फ्यूचर में है। तो इसका मतलब उसका पैसिव वॉइस भी किसमें बनेगा, फ्यूचर में बनेगा, ठीक है ना, फ्यूचर में बनेगा, याद रखना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, अ मंथ्स टाइम इज टुक, तो ये इज देखो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब आ गई यहाँ पे। तो फ्यूचर का प्रेजेंट में तो बन ही नहीं सकता, पहला ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट, क्योंकि फ्यूचर का तो फ्यूचर में बनेगा, अभी अभी हमने यही तो सीखा कि प्रेजेंट का प्रेजेंट में बनेगा, पास्ट का पास्ट में बनेगा और फ्यूचर का फ्यूचर में बनेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो कारपेंटर्स वाले में, हाँ रीटा जी का तो आंसर भी आ गया देखो, रीटा जी ने आंसर हिट कर दिया अपना, बिल्कुल सही आंसर हिट किया रीटा जी ने, है ना। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर विल है तो पहला ऑप्शन तो इज की वजह से क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। सेकंड वाला देखो, फर्नीचर विल देखो सेकंड वाले में विल है, सेकंड वाले में विल है, लेकिन ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ पे कारपेंटर का तो कारपेंटर ही है, यहाँ पर तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं है, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। देखो द कारपेंटर सेकंड भी एलिमिनेट हो गया। अगर मैं बात करूं फोर्थ की, तो फोर्थ में क्या दिक्कत है, तो देखो जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट वो क्या है, ए मंथ्स टाइम, ये ऑब्जेक्ट है। और इसमें भी मेकिंग ऑफ द फर्नीचर से लिखा हुआ, ठीक है ना सेंटेंस। तो फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, थर्ड ही सही हो, ठीक है ना।
ठीक है भाई, तो आपको समझ आ गया होगा कैसे आपको हिट करना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। क्वेश्चन हिट कर दोगे आराम से, ठीक है, ऑप्शन देख के बड़े आराम से हिट हो जाएगा। देखो यहाँ पे विल भी है, सब कुछ है, ठीक है ना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, देखो टेकन, ठीक है ना। फोर्थ ऑप्शन में भी देखते हो आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है आपको टेक, ठीक है ना। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल रही है फर्स्ट ऑप्शन में टुक, ठीक है ना। यहाँ भी आपको सेकंड ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में टुक मिलता है, सेकंड ऑप्शन में टेक मिलता है वी वन, और फोर्थ ऑप्शन में भी आपको टेक मिलता है। तो देखो दो दो बार गलत हो गए ये ऑप्शंस, कितनी बार, दो दो बार, मैंने दो दो गलतियां निकाल दी इन तीनों ऑप्शंस में, ठीक है ना। लेकिन फोर्थ ऑप्शन में देखो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर है, ठीक है ना, सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे है, बी विल के साथ, बी के साथ प्लस वर्ब की ये टेकन थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ठीक है। तो मतलब सारी चीजें सही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन कैसे टिक करोगे आप, तो ऑप्शन आराम से टिक कर दोगे ना भाई, ऑप्शंस को देख के कैसे एलिमिनेट करोगे ऑप्शंस को, ठीक है। तो एलिमिनेट करना आपको आना चाहिए, जो चीज मैंने आपको सिखाई है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया ना हिट अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आ जाओ जरा, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आएंगे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड, टू पास द कैंडिडेट हैज टू आंसर एटलीस्ट थ्री क्वेश्चंस करेक्टली, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर टू का, अब ऑप्शंस देखो यहां पर और टिक करो क्या होगा, ठीक है। बताओ जरा मुझे आंसर क्या होगा। रीटा जी का आंसर आया थर्ड। ठीक है रीटा जी आपका, ठीक है। देखो टू पास द कैंडिडेट हैज टू आंसर, देखो हैज से हमें क्या पता चलता है कि ये सेंटेंस किस में है, तो प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है ना, प्रेजेंट टेंस में है। तो सबसे पहले तो इफ या बट से क्वेश्चन शुरू नहीं होगा, ये तो मान लो, है ना। कंडीशनल्स का कोई काम नहीं है, कंडीशनल की वजह से पहला ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, साइड में कर दो। और वैसे भी इसमें दूसरी एक और गलती है, ये विल लगा हुआ है, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है। तो हैज का तो प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही बनेगा, तो विल की वजह से भी ये दो बार रॉन्ग हो गया, ठीक है, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन की बात करूं तो सेकंड ऑप्शन में भी मुझे जो हेल्पिंग वर्ब दिख रही है वो फ्यूचर की विल दिख रही है, देखो एटलीस्ट थ्री क्वेश्चन विल बी आंसर्ड। तो सेकंड क्वेश्चन भी क्या हो गया, गलत हो गया ऑप्शन। थर्ड की बात नहीं करूंगा क्योंकि थर्ड तो सही है ही है, ठीक है ना। चौथे की बात करूंगा, चौथा कैसे एलिमिनेट होगा, तो आंसरिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, देखो आंसरिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पे क्या लगा दिया, देखो वी वन प्लस आई एन जी, आंसरिंग, ठीक है ना, आंसरिंग वी वन प्लस आई एन जी। वी वन प्लस आई एन जी से भी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होगा कभी भी, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए हमें, और वी वन प्लस आई एन जी से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करेंगे। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका, एलिमिनेट हो गया। बचा ही क्या आपके पास, थर्ड ऑप्शन नंबर थ्री, और जो कि क्या हो चुका है आपका, सही हो चुका है, ठीक है ना। आप मात्र 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन को हिट कर देंगे अगर आप उस चीज को अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना। 20 से 30 सेकंड में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप, ठीक है ना। और वैसे भी यहाँ पे कैन दिया गया है, कैन, ठीक है ना, कैन देखो मॉडल दिया गया है, ठीक है ना। और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है ना। या मॉडल के बाद अगर पैसिव वॉइस की बात होगा तो मैंने आपको बताया मॉडल के बाद बी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा। तो मॉडल के बाद तो बी है ही नहीं। अच्छा कैंडिडेट है, सॉरी सॉरी, ये तो कैंडिडेट है, छोड़ो, मेरे को लगा कैन है, ठीक है, ये तो कैंडिडेट है, अच्छा पूरा इकट्ठा है ये, है ना, करेक्टली बाय द कैंडिडेट, ठीक है। तो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थ्री राइट हो जाएगा, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर्स वगैरह तो सभी स्टूडेंट्स को याद होते हैं, सब लोग रट लेते हैं स्ट्रक्चर्स को ना, लेकिन मेन चीज होती है ऑप्शन देख के कैसे हिट करना है। तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एक मिनट के अंदर अंदर, एक मिनट से पहले पहले आपको ऑप्शंस देख के कैसे आंसर को हिट करना है, ठीक है ना। अब वहां पे आपको कई बार क्या होता है, प्रेशर इतना ज्यादा होता है एग्जाम में, कई बार स्ट्रक्चर वगैरह भी गलत हो जाते हैं माइंड में, जब आप लिखते हो ना, इतना टाइम भी नहीं होता आप लिखो कि आपको एकदम से याद ही आ जाए, है ना। विल शेल तो ध्यान रहेगा आपको, फ्यूचर का है, हैज है, प्रेजेंट का है, ठीक है ना, वॉज वर पास्ट का है। लेकिन कई बार स्ट्रक्चर में गलती भी हो जाती है, लेकिन आप एक सेकंड में कैसे हिट कर सकते हैं आपके आंसर्स को, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो वही आज के लिए इतना ही रहेगा। कोई डाउट है यहाँ तक तो आप मुझे बता सकते हैं, बाकी कल हम लोग आगे की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। बताओ अगर यहाँ तक कोई डाउट है।
ठीक है, तो चलो कल लगाएंगे इसके और क्वेश्चंस, ठीक है, और चीजें देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।